क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर ने न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाया है, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े कृषि राज्य आयोवा के किसानों को ऐसे संकट में डाल दिया है जिससे उबरना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान ब्राजील और अर्जेंटीना ने इस मौके को भुनाते हुए अपनी कृषि ताकत को नया आयाम दिया है और अब ये देश अमेरिका के कृषि वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह ट्रेड वॉर अमेरिकी किसानों की जिंदगी बदल रही है और क्यों आयोवा के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कैसे ब्राजील और अर्जेंटीना इस संघर्ष में विजेता बनकर उभर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध ने पूरी दुनिया के कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है। अमेरिका के किसानों को विशेष रूप से अधिक नुकसान हुआ है क्योंकि चीन ने अमेरिका से कृषि उत्पादों के आयात पर भारी शुल्क और टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का कृषि उद्योग, जो पहले दुनिया में सबसे बड़ा था, अब इस चुनौती का सामना कर रहा है। इसमें खासकर अमेरिका के कृषि राज्य आयोवा को भारी झटका लगा है। आयोवा, जो कि अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े कृषि निर्यातक राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, ने 2022 में 6.5 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात किया था। आयोवा की कृषि उत्पादकता देश के अन्य राज्यों से कहीं अधिक है और यह राज्य कृषि निर्यात के मामले में अमेरिका के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जब से अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध शुरू हुआ, आयोवा के किसानों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। चीन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक साझेदार था, ने 2018 में अमेरिका से लगभग 3.1 बिलियन डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात किया था। लेकिन 2020 तक यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर रह गया। चीन ने अमेरिका से सोयाबीन और मक्का जैसे प्रमुख उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाकर इन उत्पादों का आयात बहुत कम कर दिया। इससे आयोवा जैसे कृषि राज्य के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आयोवा के किसानों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है क्योंकि चीन के आयात में कमी के कारण उनकी बिक्री और मूल्य में गिरावट आई है। आयोवा में जो किसानों ने 2018 में सोयाबीन और मक्का की भारी आपूर्ति की थी, अब उन उत्पादों के लिए बाजार में जगह कम हो गई है। इसके कारण इन किसानों को अपने उत्पादों को बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जब अमेरिका का कृषि क्षेत्र संकट का सामना कर रहा था, तो ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों ने अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया। इन देशों ने अपने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। ब्राजील ने अपनी बंदरगाहों और रेलवे नेटवर्क में सुधार किया और इस निवेश से सोयाबीन और मक्का के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। 2022 में ब्राजील ने लगभग 127 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन था। इसके अलावा अर्जेंटीना ने भी अपनी कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और 57 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन किया। इससे इन देशों ने अमेरिका को चुनौती दी है क्योंकि अब इन देशों के उत्पादों की कीमतें अमेरिकी उत्पादों से काफी सस्ती हो गई हैं। इन देशों के बढ़ते उत्पादन ने अमेरिका के कृषि उत्पादकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पहले जहां अमेरिका के उत्पादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी थीं, अब ब्राजील और अर्जेंटीना के उत्पादों की कीमतें सस्ती हो गई हैं और गुणवत्ता भी अच्छी हो गई है। चीन ने भी इस व्यापारिक युद्ध के दौरान अपनी कृषि रणनीति में बदलाव किया है। पहले चीन, जो अमेरिका से सोयाबीन और मक्का जैसे कृषि उत्पादों का आयात करता था, अब उसने अपने आयात स्रोतों को विविधतापूर्ण बनाया है। 2018 से पहले चीन की मुख्य आपूर्ति अमेरिका से होती थी, लेकिन अब चीन ने ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में भारी निवेश किया है। चीन ने इन देशों के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया और यहां के किसानों से अधिक और सस्ते उत्पाद खरीदे। चीन का यह कदम अमेरिका के किसानों के लिए एक और बड़ा झटका था क्योंकि चीन अब इन देशों से सोयाबीन और मक्का जैसे उत्पादों का आयात करता है, जिससे अमेरिका के निर्यात में कमी आई है। चीन अब ब्राजील और अर्जेंटीना से इन उत्पादों को खरीदता है और इसके साथ ही चीन ने इन देशों को अपने व्यापारिक साझेदार बना लिया है।
अब चीन अर्जेंटीना का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। ट्रेड वॉर और कृषि उत्पादन में गिरावट का अमेरिकी कृषि क्षेत्र पर दीर्घकालिक असर हो सकता है। आयोवा और अन्य कृषि राज्य जैसे मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन अब अपने उत्पादों को बेचने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इन राज्यों में कृषि क्षेत्र का निर्यात घट रहा है और किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए कम दाम मिल रहे हैं। इससे इन किसानों की आय में गिरावट आई है। इसके अलावा अमेरिका के छोटे कृषि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा है। किसानों की कर्ज चुकाने की क्षमता कम हो गई है, जिसके कारण कृषि लोन डिफॉल्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। 2022 में कृषि लोन डिफॉल्ट्स की दर 10% तक पहुंच गई थी। इससे अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए संकट और बढ़ गया है। इस संकट का एक और असर यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली आबादी में लगातार गिरावट हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अब रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी में 1.5% की कमी आई थी। अगर यह स्थिति बनी रही तो आने वाले दशकों में अमेरिका के कृषि राज्य धीरे धीरे खाली हो सकते हैं और इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। अमेरिका को अपनी कृषि ताकत वापस पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अमेरिकी सरकार को अपनी कृषि नीति में बदलाव करने होंगे। नए बाजारों की पहचान करने और व्यापारिक समझौतों को मजबूत करने से कृषि उत्पादकों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा कृषि उत्पादकों को बेहतर वित्तीय सहायता और कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही किसानों को नई तकनीकियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके। अमेरिका के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए किसानों के लिए अच्छे उत्पाद बाजार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। अगर इन कदमों को उठाया जाए तो अमेरिकी कृषि उद्योग को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर और कृषि संकट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारतीय कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दे सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध ने कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति में कमी आई है। साथ ही दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना की बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक कृषि बाजार में नया दबाव डाला है। इस स्थिति का फायदा भारत उठा सकता है, खासकर उन उत्पादों के लिए जो भारत बड़े पैमाने पर उत्पादित करता है, जैसे गेहूं, चावल, मसाले, दलहन और फल। भारत की कृषि उत्पादन क्षमता पहले से ही बहुत मजबूत है और अब इसका समय है जब भारत अपने कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा सकता है। चीन के कृषि उत्पादों के आयात में कमी और अमेरिका की कृषि प्रतिस्पर्धा में गिरावट से भारत को इस अंतर को भरने का अवसर मिल सकता है। भारत को अपनी उत्पादन और निर्यात नीति में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि वह वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। विशेषकर चावल, गेहूं, दलहन और मसाले जैसे उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से भारत को महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। इसके अलावा चीन के बाजार में भारत के कृषि उत्पादों की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नए रास्ते भी खुल सकते हैं। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और उपभोक्ता देश है, अब अमेरिकी कृषि उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वह चीन को अपनी कृषि उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।